हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचशील एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस है उसको। तो जो पंचशील एग्रीमेंट है उसको हम लोग कहते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अकॉर्ड है इंडिया और चाइना के बीच। इसको साइन किया गया था या इसको बनाया गया था अप्रैल 29 1954 को। ये इंडिया और चाइना के तिब्बत की प्रोविंस के बीच एक ट्रेड एंड इंटरकोर्स एग्रीमेंट हो रहा था, उस दौरान इसको साइन किया गया था। अब हम लोग इसमें 5 प्रिंसिपल्स जो है पंचशील एग्रीमेंट को उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। यानी दोनों देश एक दूसरे के जो इंटरनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और उनकी जो संप्रभुता है उन दोनों का रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें प्रिंसिपल अपनाया गया म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का, यानी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन की भावना नहीं रखेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। तीसरा इसमें प्रिंसिपल रखा गया था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी दोनों देश एक दूसरे देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें कोई किसी भी तरह का इंटरफियर नहीं करेंगे। चौथा इसमें जो प्रिंसिपल रखा गया था वो इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स का, यानी दोनों देश एक दूसरे को समान देखेंगे और एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए ही कार्य करेंगे। और पांचवा जो इसमें प्रिंसिपल रखा गया था पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना के लिए, यानी दोनों देश के जो रिलेशन होंगे वो शांतिपूर्वक रहेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स पंचशील एग्रीमेंट में रखे गए थे और इनको जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब जो 5 प्रिंसिपल्स थे इस पंचशील एग्रीमेंट को, उसको बाद में जो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुआ बगडन इंडोनेशिया में अप्रैल 1955 में, इसमें 10 प्रिंसिपल्स के रूप स्टेटमेंट के 10 प्रिंसिपल्स के रूप में इसको अपनाया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में के द्वारा क्या हुआ कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका जो है तो शुरुआत की गई। इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में उस समय के जो पोस्ट कॉलोनियल नेशन थे, जो उसी समय स्वतंत्र हुए थे जितने भी देश, वो इस जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उससे जुड़े। इसमें एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज मेन रूप से थी। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ये उस समय का जो कोल्ड वार चल रहा था, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए दोनों ब्लॉक थे, उन दोनों ब्लॉक को न ज्वाइन करके एक थर्ड वर्ल्ड बनाया जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, थर्ड ब्लॉक बनाया जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया। पंचशील एग्रीमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे इनका जो पहला ब्रेकडाउन माना जाता है वो कहा जाता है कि जो दलाई लामा थे उन पर जब तिब्बत पर चाइना ने अटैक किया था तो दलाई लामा और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने भारत में शरण ली थी। भारत ने इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर शरण दिया था और चाइना ने इसको एक कंसर्न माना। उन्होंने कहा कि जो पंचशील एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स हैं इंडिया ने उसका वायलेशन किया है। उनमें से जो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस एंड ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स जो एक एग्रीमेंट एक प्रिंसिपल था उसका इंडिया ने वायलेशन किया है, ऐसा चाइना ने माना। अब ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केवल इंडिया चाइना के बीच के रिलेशंस को नहीं बल्कि जो इंडिया है किसी भी देश के साथ जब संबंध बनाता है उसमें एक गाइडेंस प्रिंसिपल्स के रूप में पंचशील एग्रीमेंट कार्य करता है। तो ये तो पंचशील एग्रीमेंट पर हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आगे आने वाली वीडियो हो उसको आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।